लखनऊ के वर्ल्ड फेमस टुंडे कबाब की ये सीक्रेट और ओरिजिनल रेसिपी है। तो सारे लोगों को पॉसिबल नहीं है कि वो इनको खाने के लिए लखनऊ जाएं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर पॉसिबल है कि इन कबाब को हम घर में बिल्कुल उसी तरीके से रेडी कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे 6 से 7 मैंने हरी इलायची ली है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, आधी चम्मच मैंने ली है कबाब चीनी और आधी चाय के चम्मच से ही मैंने थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च ली है। 1 पत्थर का फूल लिया है जिसे छरीला भी कहते हैं, और 8 से 10 यहाँ पे लौंग लिए हैं मैंने। छरीला को आपकी ज़बान में मतलब कि आपकी तरफ किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। और एक यहाँ पे हमने ली है जावित्री का फूल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। धीमी आंच पे इस मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। तकरीबन 3 मिनट तक इस मसाले को भूनेंगे। मसाले को बिल्कुल जलाना नहीं है और इसका फिर एक पाउडर बना लेंगे, लेकिन पाउडर को आपको हल्का सा दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। और अब लिया है हमने यहाँ पे कीमा बिल्कुल बारीक वाला। तो आप जब कीमा बाहर से लेके आएँ, अगर वो आपको बारीक ना लगे तो फिर इसे आप घर पे ग्राइंडिंग जार में एक बार गुजार लें। यहाँ पे मैंने 300-350 ग्राम कीमा लिया है और 75 ग्राम उसके अंदर चर्बी ली है। तो यही रेशो रखें, तभी आपके कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच पपीते का पेस्ट और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच नारियल का बुरादा, और साथ ही हमने जो मसाला बना के तैयार किया था उसको लिया है। अब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस कबाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसी तरह से इसी प्रोसेस से इस कबाब के मिक्सचर को मिक्स करते रहें। और इस दरमियान में अगर कोई मोटा पार्ट आपके हाथों को लगता है तो उसे साइड कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से इस कबाब को मिक्स करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने अपने घर पे इस तरह कबाब बनाया तो बिल्कुल मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और इतने अच्छे कबाब बन के तैयार होंगे कि आपने शायद ही इस तरह से कभी कबाब बनाए हों। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कबाब इतने ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के केवड़ा वाटर, अच्छे से फ्लेवर के लिए। और साथ ही अब हम डालेंगे इसके अंदर गुलाब जल। तो यहाँ पे 1 चाय के चम्मच से मैं गुलाब जल डाल रही हूँ। और इन चीज़ों को डालने के बाद फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब एक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने जलता हुआ कोयला रखा है, और 3 ली है हरी इलायची जिसको मैंने कूट लिया है थोड़ा सा, और घी डाल करके इसको ढक देंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और जब इसका सारा स्मोक ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको इस तरह से हटा लेना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद इस पेपर को आप हटाएंगे और ये देखिए इसका कलर यहाँ पे चेंज हुआ है जहाँ पे पेपर था। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब इसके अंदर हमने 2 चाय का चम्मच डाला है मैदा, और यहाँ पे 4 चम्मच मैंने लिए हैं चाय के बेसन, यानी कि भुने चने का पाउडर। आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमने नमक शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है।
फिर से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये काम आप हाथों की मदद से ही करें, चम्मच वगैरह का यूज़ ना करें तो बहुत बेहतर होगा। इसके बाद हमने इसमें ज़रा सा खौलता हुआ पानी ऐड किया है, तकरीबन आधा कप। और फिर से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब हमारे कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है और अब इस तरह से हम इसके ऊपर सारे कबाब रख देंगे छोटी छोटी टिक्की की शक्ल में। फिर इनको पलट देंगे और साथ ही ऑयल डाल देंगे। और ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से कबाब बन के रेडी हो गए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।